sure to be dramatic. It's best. नमस्कार दोस्तों, आज का भारत क्रिकेट पर लगभग राज ही नहीं करता बल्कि उस पर हुकूमत करता है। चाहे वे ग्राउंड हो या आईसीसी की मीटिंग, भारत के खिलाफ वोट करने की हिम्मत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास भी नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था दोस्तों। कभी भारत की वह हालत थी कि वह 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड ने बीसीसीआई को मैच के 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और इस बेइज्जती का जवाब भारत ने दिया। आईसीसी को जड़ से हिलाकर भारत ने आने वाले सालों में वर्ल्ड कप को इंग्लैंड के अलावा बाकी देशों में कराने की एक जंग सी छेड़ दी। और जब आखिरकार भारत को वर्ल्ड कप कराने की परमिशन मिली, तब बीसीसीआई के पास इतना पैसा भी नहीं था दोस्तों कि वो प्लेयर्स की फ्लाइट का खर्चा तक उठा सके। बिना जेब में पैसे हुए कैसे जुगाड़ से भारत ने 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट किया। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो कृपया अंत तक बने रहें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि 2 टिकट वाला माजरा क्या है। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर इंग्लैंड के दौर पर आए भारत के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर ने बीसीसीआई के उस वक्त के सुप्रीमो एनकेपी साल्वे से 2 एक्स्ट्रा टिकट की गुजारिश की। उस वक्त तक वर्ल्ड कप केवल इंग्लैंड ही होस्ट करा करती थी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 2 टिकट्स के लिए बीसीसीआई के चेयरमैन को इंग्लैंड के एमसीसी से गुजारिश करनी पड़ी और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। ऐसा नहीं था कि उनके पास टिकट खत्म हो गए थे। इंग्लैंड में एमसीसी के सभी बोर्ड मेंबर्स के लिए एक अलग से रिजर्व सीट बुक की जाती है, और क्योंकि इंग्लैंड उस साल फाइनल में भी नहीं पहुंचा था, इसलिए एमसीसी बोर्ड के ज्यादातर मेंबर उस फाइनल को देखने नहीं आए थे और वह पूरी कुर्सियां खाली थी पूरे मैच के दौरान। साल्वे भारत की बेइज्जती नहीं सह सके और उन्होंने तय किया कि वह वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाएंगे, और उन्होंने इस बारे में पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन से बात की थी और उन लोगों ने भी सहमति दिखाई। वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होती है। आपको हर देश को एक गारंटी अमाउंट देना पड़ता है, साथ ही उनके रहने, खाने पीने, ट्रैवलिंग और स्टेडियम का खर्चा अलग। साल्वे जब 83 के विश्व कप विजयी टीम के साथ भारत पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ हुए अपने इस इंसिडेंट के बारे में बताया, और इंदिरा गांधी ने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। साल्वे को इसी चीज का इंतजार था। साल्वे के कहने पर इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त के मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से बात की और पूछा, अगर मैं वर्ल्ड कप को भारत ले आऊं तो क्या आप उसका पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। अंबानी का जवाब और भी बेहतरीन था और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि अगर आप वर्ल्ड कप भारत लाने में कामयाब रहती है तो आपको एक ब्लैंक चेक मैं काट कर दे दूंगा। साल्वे ने इसके बाद एक ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा था। फिर साल्वे ने आईसीसी को यह प्रपोजल भेज दिया। वह पाकिस्तान के साथ मिलकर ज्वाइंट वर्ल्ड कप को होस्ट करना चाहता है। आईसीसी को भारत की जरूरत पर यकीन नहीं हुआ और जैसा तय था भारत का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। पर बीसीसीआई के चाणक्य का प्लान यही था। साल्वे को पता था कि प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन वह उस वक्त प्रपोजल से इंग्लैंड को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को अपने खेमे में लेना चाहता था। जब ऑस्ट्रेलिया को दिखा कि वर्ल्ड कप अगर इंग्लैंड के बाहर आया तो उनके यहाँ भी पहुंचेगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी बाद में भारत को सीक्रेट तौर पर समर्थन दे दिया। सीक्रेट समर्थन कैसे दिया? ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर इस प्रपोजल में गुप्त वोटिंग होती है तो वह भारत का साथ देगा, लेकिन खुले तौर पर वह इंग्लैंड का विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन यह बात बताना भी जरूरी है दोस्तों कि उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही वह 2 देश थे जिनके पास आईसीसी के वीटो पावर मौजूद थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ करना बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। फिर इस प्रपोजल पे एक बार फिर बात हुई और बात वोटिंग पर आ गई। भारत ने बाकी देशों से यह वादा किया कि अगर वह उनके लिए वोट करते हैं तो भारत वर्ल्ड कप में उन देशों से मिलने वाली रकम को 5 गुना बढ़ा देगा। नतीजा भारत के पक्ष में आया, लेकिन इंग्लैंड चिढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने रास्ते में हर बड़ा रोड़ा लाने की कोशिश की। पहले इंग्लैंड ने वोटिंग को अमान्य ठहरा दिया क्योंकि इंग्लैंड का कहना था कि वह वोट करते समय पाकिस्तान के छोटे कद वाले जस्टिन शाह को वोट करते हुए देख नहीं पाए। इस बचकानी सी हरकत से जस्टिन शाह इतने नाराज हुए कि अगली वोटिंग में उन्होंने टेबल के ऊपर चढ़कर वोट दिया।
फिर इंग्लैंड ने ये कहा कि भारत 60 ओवर का मैच नहीं हो सकता, तो भारत ने कहा 50 ओवर का मैच करा लीजिए। इंग्लैंड ने कहा कि इतने बड़े देश में प्लेयर्स को यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत होगी, तो बीसीसीआई ने कहा कि भारत ने एविएशन मिनिस्टर्स वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। तब इंग्लैंड ने कहा कि भारत के पास वर्ल्ड कप टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता नहीं है, तो भारत ने वादा किया कि दूरदर्शन 30 करोड़ खर्च करके अपना सारा सिस्टम अपडेट कर देगा। इस तरह इंग्लैंड ने 30 से ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए और भारत ने सबका हल खोज दिया और आखिरकार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आ गया। बस एक ही परेशानी थी, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अंबानी और राजीव गांधी की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि उस वक्त राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह सत्ता में आते ही अंबानी जी के यहाँ पर एक टैक्स रेट करा दी थी, जिससे अंबानी जी चिढ़ चुके थे और अब जितने बड़े बड़े वादे बीसीसीआई ने किए थे वह पूरा करने में वह असमर्थ थी। सिर्फ गारंटी मनी भी बीसीसीआई के पास नहीं थी दोस्तों। ट्रेवल से लेकर खाने पीने के इंतजाम के लिए बीसीसीआई को लगभग 20 करोड़ का इंतजाम करना था। बीसीसीआई ने हर एक स्पॉन्सर को फोन किया, हर ब्रांड के ऑफिस में चक्कर लगाया और अंत में उन्हें सबसे मिलाकर 40 लाख रुपए मिले, लेकिन उन्हें चाहिए थे 20 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ उन्हें अगले 6 महीने में ही जमा करने थे। उससे बड़ी परेशानी ये थी कि ये पैसा उन्हें रुपए में नहीं बल्कि पाउंड में देना था और उन्हें अगले 6 महीने में ये पैसा जमा भी करना था दोस्तों। और क्योंकि उस वक्त भारत में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, तब इतने पाउंड सिर्फ भारतीय सरकार के पास ही हुआ करते थे, जो भारत सरकार किसी आपदा के लिए रखे हुए थी। साल्वे राजीव गांधी से मिले, समझाए कि अगर वो ये पैसा देने में असमर्थ रहे तो पूरी दुनिया इस वक्त भारत पर हंसेगी। और साल्वे की बात को समझते हुए राजीव गांधी ने देश के खजाने से 1.8 बिलियन पाउंड यानी 4 करोड़ रुपए साल्वे को दे दिए। इस बीच कुछ और भी हुआ दोस्त। वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच कई बातों को लेकर विवाद छिड़ गया और राजीव गांधी ने आखिरकार उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया। ये देखकर साल्वे ने अंबानी जी को फोन किया कि उनका क्या विचार है, तो अंबानी जी ने इस बार हाँ कह दिया। अब केवल एक समस्या थी और वह समस्या थी कि दूरदर्शन 30 करोड़ रुपए खर्च करके अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करना चाहता था और बीसीसीआई ये बात आईसीसी से प्रॉमिस करके आ चुका था। फिर राजीव गांधी ने इस पर भी एक कॉम्प्रोमाइज कराया। पहले दूरदर्शन स्टेडियम की एड्स और टीवी पर चलने वाली एड से पैसा कमाता था और रॉयल्टी के तौर पर बीसीसीआई को कुछ पैसा देता था, लेकिन राजीव गांधी से बात करने के बाद बीसीसीआई ने दूरदर्शन से रॉयल्टी नहीं ली और उन्हें स्टेडियम और टीवी की एड पर 1% शेयर दे दिया। और अंबानी यहाँ पर भी कूद पड़े, उन्होंने शेयर बीसीसीआई से 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, क्योंकि अंबानी को यह तय करना था कि स्टेडियम में किसकी एड दिखाई जाएगी। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप का नाम बदल कर भी रिलायंस कप रख दिया, ताकि दुनिया भर को भी पता चल सके कि रिलायंस नाम की एक कंपनी है और उनके ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन मिले। इसके बाद अंबानी का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आया। उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि वो प्लेयर्स का सारा रहने खाने पीने का खर्च भी उठाने के लिए तैयार है। ये बात अंबानी के मुंह से निकली कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि अंबानी टाटा नहीं थे जिनके पास होटल चेन भारत भर में हो, तो अंबानी क्यों इन प्लेयर्स का खर्चा खुद उठाने को तैयार थे। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अंबानी इसमें भी बिजनेस कर रहे थे। वो जिन भी प्लेयर्स को होटल में रुका रहे थे, वहां उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो क्या करते थे, जो भी प्लेयर्स वहां रुके थे वह उनका इंटरव्यू लेते थे और प्रैक्टिस सेशन का पूरा बिहाइंड द सीन शूट करते थे, और जिसकी उन्होंने एक वेब सीरीज बना ली थी। और फिर अंबानी ने दूरदर्शन पर इसे टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम दिया एज बिहाइंड द सीन ऑफ द वर्ल्ड कप। इसके साथ अंबानी के पास पैसे भी आए और जिन होटल्स में प्लेयर्स रुके हुए थे उन होटल्स का फ्री में एडवर्टीजमेंट भी हो गया, जिससे किसी भी होटल ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। प्लेयर्स को फ्री में ठहराने का ये मास्टर प्लान अंबानी का सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर इतने परिश्रम के बाद ये वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान ने होस्ट किया। वो अलग बात है कि भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, लेकिन दोस्तों हमने तेंदुलकर से लेकर धोनी और अब कोहली का जो धुआंधार गेम देखा है और उनकी जो टेक्निक देखी है खेलने की, उसके पीछे यह एक बहुत बड़ी कहानी है सेल्फ रिस्पेक्ट की।
क्योंकि जिस 1983 के वर्ल्ड कप में 2 टिकट के लिए इंडिया को मना कर दिया गया था, लेकिन 1986 के वर्ल्ड कप को होस्ट कर इंडिया ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई जीत ली और उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। बीसीसीआई ने आईपीएल लाकर पूरी क्रिकेट जगत की कहानी बदल दी दोस्तों। जहां आज आईपीएल को होस्ट करने या टीम खरीदने के लिए करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में बातें होती हैं। बीसीसीआई आज इतना रिच बोर्ड बन चुका है कि वो बहुत सारी टीमों को पाल भी रहा है। आज आईसीसी भी 1000 बार सोची है भारत पे उंगली उठाने से पहले, क्योंकि बीसीसीआई आईसीसी से भी ज्यादा रिच बन चुका है। आईपीएल वर्ल्ड की नंबर 1 लीग बन चुकी है इन क्रिकेट एंड सेकंड इन ऑल स्पोर्ट्स आफ्टर फुटबॉल। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइए कि वर्ल्ड की नंबर 1 लीग कौन सी है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मवाद।